हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी कर लिया, कम्यूटेटिविटी भी कर लिया, क्लोजर भी कर लिया और एसोसिएटिव भी कर लिया। ठीक है, ये सारी विटिटी हमने कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छे से समझी। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स जो हम कर ही रहे थे बुक के उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। अभी देखिए फाइंड, ये मल्टीप्लिकेशन दे दिया। अब देखना सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये हमें खुला खुला दे दिया, हम उसको कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन का क्या हो सकता है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एसोसिएट कर। देखो जब हम दिमाग लगाएंगे कि आसान कैसे बनाए, तो एसोसिएट करोगे ही करोगे क्योंकि खुली दी है हमें नंबर्स। तो अब एसोसिएट देखो 1769 4 डिजिट्स में है, 125 3 डिजिट्स में है, 8 1 डिजिट्स में है, तो कहीं ना कहीं इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमें पता पड़ गया तो हम डायरेक्ट करते ही हैं। तो हमें दिया है 8 × 1769 × 125 इक्वल्स टू, अब एसोसिएट कर दे रहे हैं हम, हमें क्या जा रहा 125 × 8 और इंटू 1769। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया। ठीक है, बाय ये लिख दो तो मजा आ जाता है, बाय एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कुछ भी लिखता हूं। ठीक है, अब देखिए 125 × 8। अब देखो थोड़े से यदि आपको 25 की टर्म्स के अगर चीजें आपको क्लियर हो, जैसे 25 में 25 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 50, 25 में फिर 25 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 75, फिर 25 जोड़ा तो 100। तो ऐसे ही 125 को अब ऐसे कैलकुलेशन करें तो ठीक है, वैसा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए। आप डायरेक्ट जाओ, 8 5 40 0 कैरी गई 4, 8 16 16 4 20 की 0 कैरी गई 2, 8 1 8 9 10। अब देखिए डायरेक्ट मेरा आंसर कितना आ रहा है 1000 और इनटू में था 1769। अब आपको ये तो पता ही है, जब भी वन वाली डिजिट्स किसी भी नंबर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है, और जितने जीरो उसके साथ रहते हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितनी आसानी से, कितनी जल्दी, है कि नहीं। किससे कर लिया हमने, एसोसिएटिव से। अभी मैं इसको कैसा उल्टा कर देता है, किसका 125 का मल्टीप्लाई 1769 में करता फिरता, इतना बड़ा बड़ा, फिर 8 का मल्टीप्लाई उसके आंसर में करता। वही एसोसिएटिव से हमने डायरेक्ट कर लिया, इसका आंसर आ गया 1000 और 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो डायरेक्ट क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। जीरो यहाँ पर आ गए तीनों के तीनों, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता होगा वैसे कि 0 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है ना। चलो एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं। जैसे ये 0 है और ये 1 है, ये देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये आइडेंटिटी है, बुक में ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है तो वही चीज है, बस आइडेंटिटी का नाम दे दिया। अब जैसे कि 0 है और 1 है, अब कोई वैल्यू ले लो, 0 + 500 ले लो, 525 ले लो, कुछ भी ले लो, या 0 × 500 ले लो, या 0 × 625 ले लो, या 0 + 625 ले लो, कुछ भी ले लो। अब देखना 0 के साथ क्या हो रहा है, जब भी 0 ऐड हो रहा है आंसर मेरे को वही का वही दे रहा है। जब 0 ऐड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों ले लिया मैंने, सॉरी, ठीक है, एडिशन ही रहने दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के नहीं, अच्छा दोनों में है फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 ऐड हो रहा है तो 500 दे रहा है, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो क्या कर रहा है, उसको भी 0 कर दे रहा है, यहाँ पर भी वही सेव कर देगा और यहाँ पर भी वो आंसर वही का वही दे देगा, है ना। जब ऐड होता है तो आंसर में 0 क्या है, ऐड नहीं होता, वही डिजिट आ जाती है या नंबर आ जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो वो सामने वाले को 0 कर देता है। ठीक है, तो ये चीज इसकी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 के साथ थोड़ा सा ऐसा है, अब देखना 1 को मैं किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे सेम अपन 500 ही ले लेते हैं, ठीक है, 1 का प्लस कर देता हूँ 500 के साथ। हालांकि इसमें प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका आंसर आएगा 50, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे मेनली तो क्या करेगा, ये 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम आंसर दे देता है, बिल्कुल सेम। दिया नहीं दिया, 1 का टेबल 500 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 500, या 500 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 500। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं अलग से इसमें, ठीक है। 1 का 0 का आइडेंटिटी में प्लस और मल्टीप्लाई में, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और उससे पहले जो हमने आंसर दिया था, अब देखो ये 1s 10s था, ये 100s, ये 10s 100s 1000, इनका मल्टीप्लिकेशन सेम चीज ही है, कोई अलग से नहीं है, बस 5 बदल गया इधर पे, लेकिन 0 लास्ट में है, किसी के भी साथ कर दो,
किसी भी वैल्यू के साथ, यहाँ चाहे 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, लेकिन यदि वो वंस टेंस हंड्रेड्स की वैल्यू के साथ यदि मल्टीप्लाई कर रही है तो बिल्कुल जीरो, तो बिल्कुल आंख बंद करके क्या कर दो, रख दो जितने हैं 3, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो आएगी, यहाँ पर 2 जीरो थे तो 2 रख दो, 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8 तो आएगी, यहाँ पर 0 और 9 का 1 में होगा तो 9। तो ये ऐसा होता है वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स के साथ जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी भी वैल्यू का या नंबर का या डिजिट का, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मेरा 22 होता तो मैं सेम चीज कर देता, 2 बस एक बढ़ जाता मेरा, यहाँ पर 8 होता, बाकी दोनों जीरो तो है, एक 8 बढ़ जाता मेरा, है ना, यहाँ एक 9 बढ़ जाता, बस इतना सा है, इजी, बहुत आसान है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत जल्दी और फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 5, द स्कूल कैंटीन, बुक में देखो आप भी जल्दी जल्दी, द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 rupees for lunch and ₹4 for milk, ठीक है, for each day, for each day. How much money do you spend? How much money do you spend in 5 days? In 5 days on these things. देखो क्वेश्चन कितना आसानी से बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें दिस कैन यू फाउंड, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार, क्या बोल रहा है, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक कैंटीन है, उसमें क्या हो रहा है, 20 रुपए वो किसके ऊपर ले रहा है, लंच के, और 4 रुपए ले रहा है वो किसके, दूध के, ठीक है, फॉर ईच डे, हर दिन के, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डे, अब 5 दिन में आप टोटल कितना पैसा खर्च कर दोगे, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, आप दिन में मान दो, इसको 2 केस में किया है बुक में, अपन भी करते हैं क्योंकि आपको एक चीज पता पड़ेगी, केस फर्स्ट, केस 2, या फिर मेथड करो, केस मत करो, केस अलग चीज है। अब देखो हम इसको इसके हिसाब से करेंगे और इसके हिसाब से, अब देखो या तो मैं क्या करूं, दोनों के हर दिन के पैसे निकाल लूं, 5-5, मतलब जैसे मैंने 20 रुपए का लंच डेली कर रहा हूँ तो 5 दिन के पूरे निकाल लूं, और ये 4 रुपए का मिल्क पी रहा हूँ डेली तो उसके भी 5 दिन के निकाल लूं, और फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दो तो मेरे आ जाएंगे। चलो तो अभी वैसे ही करते हैं, तो कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ लंच इक्वल्स टू 20, ये रुपए हैं लंच के, और कितने दिन तक, 5 डेज तक, ठीक है, इंटू 5 डेज, लिखना हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं डेज का, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ किसका, मिल्क का, कितने, 4 रुपए, और कितने दिन तक, 5 डेज तक, ठीक है। अब टोटल देखना यहाँ पर कितना, चलो ठीक है, तो यहीं पर लिखो पहले, 20 इंटू 5 कितना होंगे, 0 तो ऐसे ही चला आएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 4 5 जा 20। तो अब टोटल हमसे क्या पूछी थी, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च किया, टोटल अमाउंट स्पेंड इक्वल्स टू 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 रुपीज, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया बस समझने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे, बाकी आप बुक में देख सकते हो, ठीक है, पूरा पढ़ के वो है पूरा वही। एक तो ये मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड में ये कर सकता हूँ कि पहले मैं क्या करूँ, एक दिन का निकाल लूँ उसका टोटल खर्चा, और फिर जो खर्चा आ रहा है उसमें से क्या कर दूं, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो अब कैसे कर सकता हूँ इसको मैं, कॉस्ट ऑफ लंच 20 रुपीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना है भाई, 4 रुपीज, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे, कॉस्ट लिख लो या टोटल स्पेंड या स्पेंड है ना कुछ भी, तो कितना हो जाएगा मेरा 20 + 4, है ना। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि हम एक दिन का निकाल रहे हैं ना।
टोटल कॉस्ट ऑफ अ डे, ठीक है, एक दिन की कॉस्ट निकाल रहे हैं, हमारा खर्चा कितना हो रहा है। तो अब मैं कॉस्ट फॉर 5 डेज, अब 5 डेज की कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इनका इसमें मल्टीप्लाई 5 × 20 + 4। अब इसका मैं देखो अब आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखो क्या था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन तो है ना, अब मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर कब्जा कर लेगा, एडिशन के ऊपर। देखो कैसे, 5 × 20 हो जाएगा प्लस 5 4 जा 20, अरे हाँ, अरे डायरेक्ट क्यों कर दिया मैंने, 5 × 4। अब देखो 5 0 एज इट इज, 5 2 जा 10 प्लस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 120 रुपीज। ये मेरा आंसर है। तो देखो ये हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। मेरे को थोड़ी जल्दी रहती क्योंकि समय उतना मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, तो सॉरी, है ना, इसलिए जल्दबाजी में राइटिंग वगैरह समझ लिया करो, थोड़ा सा बस बेसिक समझो जो कुछ भी है। तो ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ लिया। और आई होप अब हम नेक्स्ट करने के वाले हैं एक्सरसाइज। आइडेंटिटी भी हमने देख ली 0 और 1 के साथ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। बिल्कुल अभी तक जितने बेसिक्स हुए उसको एक बार दोहरा लेना, बहुत अच्छे से दोहरा लेना, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो।